अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू आशूज़ फ्लेवरफुल किचन। कैसे हैं आप सब? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं खाते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का अनियन लेना है, उसको ब्रेक ब्रेक कट कर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। और कुछ भी ऐड नहीं करना, तकरीबन हाफ कप हम पानी का ऐड करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए अपने चिकन को पकने देंगे और इसमें तकरीबन हाफ कप पानी का और ऐड कर देंगे अच्छे से, ताकि उसमें पक जाए। मैंने ऑयल, घी, देसी घी कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट अनियन लिया और यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। तब तक जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और अच्छे से कमेंट्स करें, क्योंकि बहुत वीआईपी वीडियोस इंशाल्लाह आप लोग के लिए आने वाली हैं। दूसरी साइड पे हम लोग तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम लोग ऐड कर देंगे अपने चिकन में। 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो मैं आप लोग को साथ साथ बताऊंगी और साथ साथ दिखाऊंगी। 1 टेबलस्पून हम लोग चिली फ्लेक्स यानी हरा मिर्च के ऐड करेंगे। आप लोग रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद तकरीबन हम लोग हाफ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि करेलों में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। और कोई हम लोग ऐसा मसाला ऐड नहीं करेंगे। साथ तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं हल्दी पाउडर का ऐड करूँगी और इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मैंने धनिया पाउडर ज़ीरे का हम लोगों ने घर में ही बना के रखा हुआ है, ड्राई सा पाउडर। अगर आप लोग को उसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त है। बाज़ारी मसालों वगैरह से अच्छी घर की चीज़ें ऐड करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है और खानों में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो लिहाजा उसको ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे से अपने मटीरियल को मिक्स करेंगे और देंगे इसको पकने के लिए। इसको हम लोग कवर कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोग इसको रख देंगे। बहुत सारे लोगों ने इस मेथड से करेले गोश्त बनाए भी होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए न्यू भी होंगे। तो लिहाजा जिनके लिए न्यू है वो ट्राई करें, जिन्होंने ट्राई कर चुके हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और हर इंसान का डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट मेथड होता है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोग ट्राई करिएगा और इंशाल्लाह ताला गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों ने ऐसे ट्राई नहीं किए होंगे और बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। दूसरी साइड पर हम लोगों ने करेले कट कर लिए हैं मीडियम साइज़ में। उसके बाद हम लोग एक परात लेंगे, परात में हम डालेंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद हम लोग इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सॉल्ट के साथ साथ आप लोग को एक और चीज़ बताऊं जो हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है, वो है टाटरी। तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब ही हम लोग इसमें टाटरी ऐड करेंगे। टाटरी ऐड करने के बाद अच्छे से आप लोगों ने करेलों को मसलना है जितने अच्छे से हो सके, ताकि जो करेलों का कड़वापन है, कहते हैं ना करेले कड़वे बने, या कुछ लोग जी सारी रात रखते हैं, कुछ लोग धूप में काफ़ी टाइम रखते हैं जी कि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। लेकिन आज की रेसिपी देखने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोग भूल जाएंगे। साथ हम लोगों ने तकरीबन 1 लेमन ऐड करना है। आप लोग 1 एंड हाफ लेमन यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद हम लोगों ने जिस तरह के बताया अच्छे से इसको मिक्स करना, यानी मसलना अच्छे से। पानी इसका निकलना स्टार्ट हो चुका है, जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं। इसको हम लोगों ने अलग बाउल में निकाल लेना है पानी को और अच्छे से इसको इसी तरह मसलते जाएंगे। कुछ लोग तो करेले गोश्त इसी वजह से बनाते नहीं जी, करेले गोश्त कड़वे बनते हैं, घर वाले पसंद नहीं करते। इतनी मेहनत है, कुछ भी नहीं। आज की वीडियो देखने के बाद दुआएं देने वाले हैं आप लोग। और साथ साथ आप लोग को बताती चलूँ, जो करेले हैं ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह भी कहते हैं कि जिनको जो काफ़ी ज़्यादा उनकी शुगर हाई रहती हो, वो लोग करेलों के पानी में अपने पाँव डिप कर लें, उससे भी शुगर काफ़ी हद तक नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ये मोटापे को कंट्रोल करता है, काले यकान से बचाते हैं, खून को साफ़ करते हैं और पेट के कीड़ों को ख़त्म करते हैं। करेले आपकी स्किन हेल्थ को प्रमोट करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, गुड फॉर हेडेक, ट्रीट आई डिसऑर्डर्स, लीवर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कड़वा करके इस तरह करके बिल्कुल भी करेलों को इग्नोर ना करें, बहुत अच्छी सब्ज़ी है और बहुत ज़्यादा फ़वाइद वाली सब्ज़ी है। और आज की रेसिपी देखने के बाद आप लोग के करेले भी बिल्कुल कड़वे रहने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो यार हम लोगों ने अपने जो करेले हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। करेलों को वॉश करने के बाद हम लोग कर लेंगे फ्राई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जो फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने मीडियम गोल्डन से इसको शेड देनी है और मीडियम टू लो ही फ्लेम रखेंगे हम ड्यूरिंग फ्राई करते हुए। यहाँ जी मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, उसको ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है। ब्रिक ब्रिक कट करने के बाद जब हमारे करेले हैं फ्राई हो जाएं, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपने अनियन। और अब हम लोग इसमें को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्के हल्के हाथों से अपना स्पैचुला हिलाते रहेंगे अपनी कढ़ाई में और इसको फ्राई करते रहेंगे। दूसरी साइड पे जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो भी रेडी हो चुकी है। इसमें अब हम लोग जो करेलों वाला घी था वही हम लोग इसमें ऐड करेंगे और मैंने कोई घी ऐड नहीं किया। जिस तरह उसका पानी अच्छे से पक चुका है, हम लोग करेलों वाला घी ऐड करके इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे जितने अच्छे से हो सके। तकरीबन हम 10 से 15 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे, जब तक हमारा जो रूह राज़ी ना हो जाए, भाई हम सेटिस्फाई ना हो जाएं कि हमारा जी चिकन है रेडी हो चुका है, तब तक हम लोग अच्छे से बुनाई करेंगे। दूसरी साइड पे हमारे करेले और प्याज तो फ्राई हो ही रहे हैं। जब तक जी हमारे चिकन की
बुनाई हो रही है तब तक बहुत ज़बरदस्त बुल्ले शाह का शेर मुझे आया है जो मैं आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी आज। हर गोर हत्थ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क ज़रूर है। फर्क है सारी दुनिया विच, आलम है कोई मजबूर है। कोई मर गया किसी दे प्यार विच, कोई बिल्कुल ही मगरूर है। कोई मुखलिस दिल विच वसदा है ते कोई अख दी पहुंच तो दूर है। और दूसरी साइड पे हमारी चिकन की बुनाई हो चुकी थी और मैंने रखी हुई थी साथ चाय। कमेंट सेक्शन में आकर हाजिर लिखवाओ जी, कौन है चाय लवर्स जिन्हें गर्मियां हो या सर्दियां, चाय तो चाहिए है ना। यहाँ जी हमारे जो करेले हैं वो भी हो चुके थे फ्राई, साथ हमारे प्याज भी हो चुके थे फ्राई। हम उसे ऐड कर देंगे अपने चिकन में और तकरीबन हम लोग 2 मिनट के लिए इसको दम वाली फ्लेम पे रख देंगे। यहाँ जी हमारा जो करेले गोश्त रेडी हो चुका था। अल्लाह हाफिज़।